जानती वो भी थी मेरी धमकियां झूठी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया में हालिया पेशरफ्त पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाही दी। भारत के बढ़ते हुए इश्तियाल अंगेज़ रवैये को इंतहाई मायूस कुन और तशवीशनाक करार दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत की इश्तियाल अंगेज़ी अफगान सरजमीन से अस्करियत पसंद ग्रुपों को शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों से तवज्जो हटाने का काम कर रही है। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशों को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। हक़ाइक़ सामने लाने के लिए शफ़ाफ, काबिल एतमाद और गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबे का इयादा। शहबाज शरीफ ने कहा कि सिंतास माहिदे में किसी भी फरीक के लिए यकतरफा तौर पर दस्तबरदार होने की कोई शिक नहीं है। पाकिस्तान के 240 मिलियन लोगों के लिए लाइफ लाइन है। वज़ीर आज़म ने मार्को रूबियो पर जोर दिया है कि अमेरिका भारत पर दबाव डाले कि वह ऐसे इश्तियाल अंगेज बयान से गुरेज करे और जिम्मेदारी से काम ले। जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही मुमकिन हो सकता है। Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations. No cause or objective can possibly justify taking lives of innocent people. This is the national policy and this is the Islamic policy. Killing of a human being tantamount, as per Quran, killing of the entire humanity. And saving a life tantamounts to saving the entire humanity. So we believe in that. As the member of the UN Security Council, Pakistan constructively engaged with the other members on the press statement which is issued by the UN Security Council on the Pahalgam incident in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The UN Security Council statement contains condemnation in the strongest possible terms of the incident. हमारी अफवाज अलर्ट और हम चौकस हैं। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और हमारे पास मिसाइल हैं। वाज़ेह करते हैं कि पाकिस्तान पहल नहीं करेगा। भारत ने कशीदगी बढ़ाने का कोई इकदाम किया तो फिर भरपूर जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पूरा खित्ता भारत की गैर जिम्मेदाराना इक़दाम की वजह से खतरे में है। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। भारत ही खित्ते में जानबूझकर हालात कशीदा कर रहा है। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे भारत का हाथ है। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाना भारतीय प्रोपेगेंडा सोच का हिस्सा है। भारत दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अपने अंदरूनी मसाइल पर तवज्जो दे। सिंतास माहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की कोई शिक ही नहीं है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में तावन की पेशकश की है। पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम धरकर कोई मुहिम जोई की गई तो पाकिस्तान की तरफ से भरपूर और सख्त जवाब मिलेगा। पाकिस्तान एक बार फिर भारत पर वाज़ेह कर दिया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि जवाबी कार्रवाई के तमाम इक़दाम मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तान का जवाब कुन फैसला होगा। पाक फौज हर महाज पर किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। बार बार भारत को बता रहे हैं कि पाकिस्तान को आजमाना नहीं। यही बात 2019 में भी बता दी थी। भारत ने फौजी तसादुम का रास्ता चुना तो ये उनकी चॉइस होगी। उसके बाद मामला किधर जाएगा ये पाकिस्तान तय करेगा। DG ISPR ने मजीद कहा कि मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। पाकिस्तानी अवाम भी अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दफा करेगी। कौम मुत्तहिद है। कौमी सलामती कमेटी का ऐलान आ चुका। तमाम जमातों का अज़्म है कि किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे। भारत की तरफ से हमले के खतरात बढ़ रहे हैं। जैसा भारत का अमल होगा उसी तरह का रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि भारत जितनी ताकत इस्तेमाल करेगा उससे ज़्यादा ताकत पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। किसी की कोई भी शक नहीं होनी चाहिए कि दोस्त ममालिक और खित्ते की बड़ी ताकतें सालसी का किरदार अदा कर रही हैं। अल्लाह करे इन ममालिक की कोशिशों से भारत को कुछ अकल आ जाए। आलमी तहकीकात के मुतालबे पर भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है कि दाल में कुछ तो काला है। हमारी तरफ से जंग का आगाज नहीं होगा, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो फिर जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नताली बेकर की मुलाकात। हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा। अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने तनाव में कमी की अमरीकी ख्वाहिश से आगाह किया। कहा बदलती हुई सूरत हाल पर दोनों ममालिक के साथ बातचीत से मसला हल करें।
मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल में वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक मुशीर कौमी सलामती मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर कौमी सलामती का इजाफी चार्ज दे दिया गया।